हेलो एवरीवन, वेलकम टू वैंटेज पॉइंट। पिछले एक हफ्ते में अगर आपने न्यूज़ फॉलो की होगी तो पहलगाम सानहे के बाद जो सबसे बड़ी खबर सामने आई है वो इंडिया की तरफ से इंडस वाटर ट्रीटी का अबेयंस में डालना है या सस्पेंड करना है। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि ये ट्रीटी क्या है, इसके अबेयंस के क्या नताइज निकलेंगे, सबसे पहले अंडरस्टैंड करना होगा कि यहाँ का जो रिवर सिस्टम है वो कैसा है। दूसरा, इंडस वाटर ट्रीटी की जो लीगल फ्रेमवर्क है, क्या वो अलाउ करती हैं कंट्रीज़ को कि वो यूनिलैटरली इसको सस्पेंड करें या इसको रिवोक करें। और तीसरी और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसकी रैमिफिकेशंस या कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकती हैं। सबसे पहले अंडरस्टैंड करेंगे कि IWT इंडस वाटर ट्रीटी क्या है। इंडस जो एक बहुत बड़ा इरिगेशन रिवर सिस्टम है जिसमें टोटल 6 रिवर्स हैं। पोस्ट पार्टीशन ये बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट था कि इस पूरे सिस्टम को डिवाइड करना था बिटवीन द टू डोमिनियंस जो तब बने थे, इंडिया एंड पाकिस्तान। इसमें करीबन 9 से 10 साल लगे। वर्ल्ड बैंक ने इसमें बड़ा कलीदी रोल अदा किया और बिल आखिर वर्ल्ड बैंक की मदद से इंडिया और पाकिस्तान सितंबर 1960 एक ट्रीटी साइन करते हैं जिसको आज भी इंडस वाटर ट्रीटी कहते हैं। इस ट्रीटी के मुताबिक 6 रिवर्स को बिल्कुल निस्फ पर निस्फ डिवाइड किया गया है। ईस्टर्न जो इसके 3 रिवर्स हैं, ब्यास, सतलुज और रावी, उसका एक्सक्लूसिव कंट्रोल इंडिया को दिया गया है कि उसका पानी जो है 90 या 95% वो हिंदुस्तान इस्तेमाल कर सकता है। उस पर डैम्स कंस्ट्रक्ट कर सकता है फॉर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एंड अदर थिंग्स। उसको डोमेस्टिक यूज़ के लिए, उसको कंजप्टिव यूज़ के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। बिल्कुल ऐसा ही वेस्टर्न जो रिवर्स है 3, जिसमें इंडस या सिंध, झेलम और चनाब के लिए एक्सक्लूसिव कंट्रोल पाकिस्तान को दिया गया है। इन 6 जो रिवर्स हैं इनके लिए जो डोमेस्टिक और जो नॉन कंजप्टिव इस्तेमाल है वो दोनों कंट्रीज़ को दिया गया है। अब लेकिन इन रिवर सिस्टम्स की ज्योग्राफी ऐसी है कि किसी एक कंट्री का उस पे पूरा कंट्रोल नहीं है। दैट्स वाई ये ट्रीटी बड़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे इंडस की अगर हम बात करें, ये चाइना यानी कि तिब्बत से जो है शुरू होता है, माउंट कैलाश के नज़दीक से, मानसरोवर लेक से ये शुरू होता है और करीबन 350 साढ़े 300 किलोमीटर के करीब वहाँ चल के डैमचौक के रीजन में, ये लद्दाख में या जम्मू एंड कश्मीर में एंटर करता है। यहाँ करीबन 450 किलोमीटर चल के ये फिर गिलगित बल्तिस्तान में एंटर करता है। वहाँ 250 किलोमीटर ट्रैवल करके फाइनली ये मेनलैंड पाकिस्तान में जाकर फिर अपना जो कोर्स पूरा है ये वहाँ से बहता है। वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर्स इन एशिया। पाकिस्तान की 90% जो इरिगेशन है इस पूरे रिवर सिस्टम पे बेस्ड है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर इस रिवर सिस्टम में कोई भी तब्दीली की गई, पानी रोका गया, पानी डाइवर्ट किया गया, तो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस जो पाकिस्तान में है, एग्रीकल्चर जो है वो खासा सिग्निफिकेंटली मुतासर हो सकता है। दैट्स वाई हमारा दूसरा पॉइंट कि इसको रोकने का इस ट्रीटी के जो लीगल फ्रेमवर्क्स हैं वो क्या है। इस ट्रीटी का जो लीगल फ्रेमवर्क है वो यूनिलैटरली किसी कंट्री को ये पावर नहीं देता कि वो यूनिलैटरली इसको सस्पेंड करे, इससे निकल जाए, इसको तर्क कर दे। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि यूनिलैटरली पॉसिबल नहीं है। इसके लिए एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म बनाया गया है जहाँ पे एक इंडस वाटर जो एक कमिश्नरेट होता है, वहाँ पे 2 कमिश्नर्स होते हैं, एक पाकिस्तान से, इंडिया से। अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो पहले इनकी तरफ जाता है। अगर ये उस डिस्प्यूट को पूरा नहीं कर पाते तो एक न्यूट्रल एक्सपर्ट की तरफ जाता है, और अगर वो भी उस डिस्प्यूट को पूरा नहीं कर पाते हैं तो एक 7 मेंबर आर्बिट्री टीम है वर्ल्ड बैंक की, वहाँ पर चला जाता है। 1960 से अब तक 65 साल हो गए हैं। बहुत सारे इसमें डिस्प्यूट्स आए हैं। कुछ इंडिया की तरफ से पिटिशन किए गए हैं या दायर किए गए हैं, कुछ पाकिस्तान की तरफ से। इनमें जो खासे बड़े हैं वो पोस्ट 2000 हैं, जहाँ पे जब बहुत सारे डैम्स यहाँ पे बनाए गए हैं। डैम्स क्या, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स बनाए गए हैं, जैसे किशन गंगा है, जैसे हमारा उड़ी है, जैसे सलाला डैम है या बगलियार है। इस पर पाकिस्तान ने वक्तन फ़वक्तन जो है इस पर अपनी रिजर्वेशन जो हैं दायर की हैं वर्ल्ड बैंक की तरफ इनटू कमिश्नर्स को या न्यूट्रल एक्सपर्ट्स को, जिसमें बहुत सारे जो नताइज ये निकला है कि जैसे किशन गंगा का है तो एक्सपर्ट्स ने तो उसको खारिज कर दिया जो पाकिस्तान की रिजर्वेशन है, और इंडिया का हमें फैसला दे कि दैट्स वाई इट वाज कंस्ट्रक्टेड। बट उससे बढ़कर एक बात ये है कि ये कंटिन्यूस एक प्रोसेस है। कंट्रीज़ जो हैं वो रिजर्वेशंस डालते रहते हैं जहाँ पे उनको लगता है कि कभी ख़ास तौर पर ये भी देखा जाता है कि पाकिस्तान की तरफ से जो है ज़्यादातर ये रिजर्वेशंस या पाकिस्तान की तरफ से जो है फ्लैग की गई हैं, उन्होंने पिटिशंस की हैं कि खिलाफ वर्जी हुई है ट्रीटी की।
इसमें एक और बड़ी बात देखने की है, 1960 में जो ये ट्रीटी साइन हुई है, इसने 1965 का एक जंग, 1971 की जंग, 1999 का कारगिल, पार्लियामेंट अटैक्स, मुंबई अटैक्स, पुलवामा अटैक्स, ये सारी चीज़ें हुई, लेकिन इस वाटर ट्रीटी पे ज़्यादा असर नहीं हुआ। लेकिन आज पहलगाम सानहे के बाद 65 साल में पहली बार हुआ है कि हुकूमत हिंदुस्तान ने इसे यूनिलैटरली अबेयंस में, सस्पेंशन में डाल दिया है। इसके महरिकात क्या हैं, इसके नताइज क्या हैं, ये भी डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये इम्पॉर्टेंट क्यों बन जाता है इस पूरे ख़त्ते में, सब कॉन्टिनेंट के ख़त्ते में। ये सिर्फ इंडस का प्रॉब्लम नहीं है, ये यहाँ के बहुत सारे रिवर सिस्टम्स का प्रॉब्लम है कि यहाँ की जो अभी लाइंस डिवाइड हैं, जिस तरीके से कंट्रीज़ बनी हुई हैं, ये मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ से गुजर कर और उनकी एग्रीकल्चर को एक सपोर्ट जो देता है, ये सिर्फ इंडस के साथ नहीं है, ये रिवर गंगा के साथ है, जो फिर बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र के साथ है, जो बांग्लादेश में जाता है, इंडिया को भी सैराब करता है, जबकि वो चाइना से निकल जाता है। सो एक्सपर्ट्स की सबसे बड़ी एक पॉइंट ये है, वो कहते हैं कि अगर इसको यूनिलैटरली कोई भी कंट्री, चाहे इंडिया है या पाकिस्तान है, वो उसको अबेयंस में डाल देता है या इसको रिवोक कर देता है, देन व्हाट इट डज इज़ दैट इट ओपन्स अ पैंडोरा बॉक्स, जहाँ पे फिर और कंट्रीज़ को ये मौका मिलेगा कि वो ऐसी ही ट्रीटीज़ को एक प्रेसिडेंस उनके लिए बन जाएगा कि वो ऐसी ही ट्रीटीज़ को फिर यूनिलैटरली रिवोक कर ले। जैसे हिंदुस्तान का नेपाल के साथ भी है, वहाँ से बहुत सारे रिवर्स हैं जो डाउनस्ट्रीम इंडिया में आते हैं। भूटान के साथ यही मामला है, और सबसे बड़ा जो है चाइना के साथ ब्रह्मपुत्र और इंडस को लेकर ये मामला है। ये खासा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मार्क कीजिएगा। डिस्कशन में इस प्रोग्राम के आखिर में इस पर एक और बात करेंगे। अब बात करते हैं कि हालिया टेरर अटैक के बाद जो है क्या हुआ है। इंडिया ने यूनिलैटरली इसको अबेयंस में डाल दिया है, और उससे ये हुआ कि पाकिस्तान ने पहले ही रजिस्टर किया है कि अभी ये यूनिलैटरली नहीं कह सकते, बल्कि वो एक कदम आगे बढ़े हैं और उसको एक्ट ऑफ वॉर करार दिया है। बोला है कि हमारी 90% जो है पॉपुलेशन या एग्रीकल्चर इस पे डिपेंड है, और अगर इसके साथ कोई भी तरमीम की गई तो ये एक्ट ऑफ वॉर होगा। तो एस्केलेशन जो आप देख रहे हैं कि ये पूरे तरीके से की गई है। पाकिस्तान इसको पूरा इंटरनेशनलाइज करने की कोशिश कर रहा है, थोड़ा बहुत सेंसेशनलाइज भी करने की कोशिश कर रहा है, और यहाँ का जो मीडिया है उसने भी कोई कम रोल अदा नहीं किया है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें बोली गई हैं जो शायद प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। आपने बहुत सारे ट्वीट्स, आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जहाँ ये बोला जा रहा है कि एक भी बूंद आगे जाने नहीं दी जाएगी। ये पॉइंट ज़रा तफसील चाहता है। इस वक्त जो इंडस, झेलम और चनाब, इन 3 रिवर्स का फ्लो है, इस वक्त का इंफ्रास्ट्रक्चर इजाज़त ही नहीं देता कि इन तीनों में से किसी एक रिवर का, बल्कि इनके ट्रिब्यूटरीज़ का भी पानी जो है रोका जा सके रिजर्वर की शेप में, और उसको फिर चैनलाइज किया जा सके। इसमें खासा अहम जो है इंडस है, सिंध, जो अक्सर या बेशतर उसका जो हिस्सा है लद्दाख से या करगिल से लेह या करगिल से गुजरता है, जिसमें प्रॉब्लम ये है कि उसका दाएँ बाएँ ज़्यादा एग्रीकल्चरल लैंड है नहीं जहाँ उसको आप चैनलाइज करें। दूसरी चीज़, एक्सपर्ट्स कहते हैं कि सिस्मिक तरीके से जो है बड़ा वल्नरेबल ये इकोसिस्टम है। सो वहाँ पे टनल्स डिग करना, वहाँ पे चैनल्स बनाना, ये खासा दिक्कत का काम है, और इस पूरे काम में 10, 20 या 30 साल लग सकते हैं, और कई करोड़ों रुपए इसमें लग सकते हैं। अभी कोई एस्टिमेट नहीं आया है कि अगर ये करना भी है, लेकिन एक जो यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग है एक्सपर्ट्स की या हिंदुस्तान में, वो है कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप ये 1 या 2 साल में कर सकते हैं, ये आप बतदरीज कर सकते हैं, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाकर। इकोनॉमिक टाइम्स, आज 28 अप्रैल इकोनॉमिक टाइम्स में एक बहुत अच्छा रिपोर्ट शाया हुआ है, जिसमें इकोनॉमिक टाइम्स ये आर्ग्यू करता है कि इस अबेयंस में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस IWT को डाला हुआ है, दे आर गोइंग टू यूज़ इट, कि उनके जो 4-5 इस वक्त प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जो दुल्हस्ती 2 है, उरी 2 है, सवालकोट है, और उसके साथ एक दो और जो प्रोजेक्ट्स हैं झेलम चनाब पे जो हैं, उनमें जो इजाज़त चाहिए होती थी कि आपको पहले कमिश्नरेट को ट्रीटी में कमिश्नर्स को देना था और वहाँ से फिर वेट करना था, अब उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज उन्होंने अबेयंस में कर दिया है। और वो अब इंडिया जो चाहता है कि इसको स्पीड अप करें उन प्रोजेक्ट्स को, और जल्द से जल्द वो कंप्लीट करें, ताकि ये स्टेट जो अभी अबेयंस की है ये रहे, ताकि ज़्यादा इस पर शोरगुल ना हो और अपना प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करें। जबकि पाकिस्तान ने ऑलरेडी इन पे एक अपनी नाराज़गी, एक तो नाराज़गी भी जाहिर की है और अपनी पटिशन भी डाल दी है कि ये ऐसा नहीं हो सकता, ये इनके तरामीम के IWT के जो है पॉइंट्स पॉस्टुलेट्स के ख़िलाफ़ है। एक और पॉइंट यहाँ पे बोलना बहुत ज़रूरी है कि 2023 में हिंदुस्तान ने ऑलरेडी एक कमिश्नरेट के सामने ये एप्लीकेशन रखी हुई थी कि वो चाहता है कि इसके जो रूल्स हैं ट्रीटी के, वो अमेंड किए जाए। उनका आर्गुमेंट ये है कि 1960 से लेकर अब तक डेमोग्राफिक चेंज, सिक्योरिटी चेंज और बहुत सारी और तब्दीलियाँ हुई हैं, जिनकी वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिविज़िट किया जाए उन सारे पॉइंट्स को जो 1960 में एग्री किए गए थे। इसी तरह 2024 में ये भी हुआ कि उन्होंने
इन मीटिंग्स में जो कमिश्नरेट की मीटिंग्स है उनमें हिस्सा लेना बंद कर दिया। इस पूरे सिनारियो को समझने के लिए एक और चीज़ ज़रूरी है। आपने तुलबुल का नाम सुना होगा, जिसे वुलर बैराज भी कहा जाता है। 1983 में उसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी, सिर्फ इस हदफ को लेकर कि एक बहुत बड़ा रिजर्वर जहलम पे बनाया जाए, जो करीबन 200 से 500 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी जमा कर सके और उसको सिलसिलावार तरीके से फिर चैनल्स या कैनाल्स के ज़रिए एक तो सैराब किया जाए एग्रीकल्चरल लैंड को और आगे भी छोड़ा जाए। बट उसमें कोई भी पेशरफ्त 1983 से हुई नहीं है। आप आज भी वुलर जा सकते हैं और उस वुलर बैराज का जो इब्तदाई कुछ काम था, आप आज भी वो उसी हाल में देख सकते हैं। नाउ कमिंग टू द लास्ट पॉइंट एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इसकी कॉन्सिक्वेंस क्या है, आगे क्या होने वाला है। देयर इज अ फाइन लाइन जो दोनों कंट्रीज को ट्रेड करनी है। पाकिस्तान जिसने ऑलरेडी इसको एस्केलेट कर दिया है इस लेवल पे कि उन्होंने इसको एक्ट ऑफ वॉर करार दिया है कि अगर कुछ भी ट्रीटी के खिलाफ किया जाए या इनमें तरमीम लाई जाए। दूसरी तरफ हिंदुस्तान ने इसको अबियंस में डाल दिया है, जहाँ पे एक बहुत बड़ा एंगल आता है, जिस पे मैंने ऑलरेडी इस प्रोग्राम में कहा था कि जिसमें चाइना फैक्टर बहुत बड़ा आता है। चाइना के साथ जो इंडिया का रिवर सिस्टम है वो सिर्फ इंडस नहीं है। जैसे मैंने पहले कहा, इंडस 320 किलोमीटर या 350 किलोमीटर तक पहले तिब्बत के प्लेटू में चलता है। इसी तरह ब्रह्मपुत्र जो बहुत बड़ा रिवर है, बहुत बड़ा वाटर सिस्टम है, वो भी चाइना से निकल के आता है। तो अगर एक प्रेसिडेंस बन जाता है तो क्या कल को ये भी माना जा सकता है कि चाइना अपने बायलैटरल वाटर ट्रीटी से हट के वो यूनिलैटरली और बहुत जहाँ तक हम बात करें इंडिया के पास वो इंफ्रा या वो उतना फिनेंसेस हैं कि वो कर पाएँ। एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि चाइना के पास शायद उतने फिनेंसेस और इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है कि वो ये कर पाएंगे। ऑल्दो उनको भी बहुत टाइम लगना है, बट दैट इट ओपन्स एन होल न्यू पैंडोरा बॉक्स, जहाँ पे भूटान, जहाँ पे नेपाल या होल सब कॉन्टिनेंट जो है इसमें इन्वॉल्व हो सकता है। ये हमारी खुसूसी निशस्त थी इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर। आई होप आपको पसंद आया होगा। इफ देयर इज एनीथिंग एल्स, एनी अदर टॉपिक दैट यू वांट अस टू टॉक अबाउट, एनी गेस्ट दैट यू वांट अस टू ब्रिंग टू आवर स्टूडियोज एंड टॉक, विल रियली बी ग्लैड एंड हैप्पी टू हेयर दैट। आपका सपोर्ट चाहिए, लाइक्स, कमेंट्स और हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।